इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है। रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे चित्रा का नमस्कार, जय जोहार। वक्त हो गया है कार्यक्रम स्वास्थ्यवाणी का। श्रोताओं, मौसम में बदलाव हुए हैं और मौसम में बदलाव के साथ मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा फाइट द बाइट कैंपेन का आगाज किया गया है। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर CBS बंजारे, जिला मलेरिया अधिकारी दुर्ग। उनसे जानेंगे कि फाइट द बाइट कैंपेन क्या है और मलेरिया से बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चित्रा। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानूंगी कि फाइट द बाइट कैंपेन क्या है। फाइट द बाइट कैंपेन मच्छर, जो बारिश की सीजन चालू होने वाली है जिसमें मच्छर का प्रकोप बढ़ता है और मच्छर जो है जिस हिसाब से नाली या पानी जमाव क्षेत्र में अंडे देते हैं और एक मच्छर एक बार में 200 करीब अंडे देते हैं। तो इतने मच्छर एक बार में बढ़ जाए, जिसके बचाव के लिए हम इस बार नाली की सफाई, तालाब की सफाई और घर घर में कूलर और गमला जहाँ जहाँ भी पानी का यूज़ होता है, फ्रिज है, नारियल का खोटली है या अन्य जो पानी भराव जो जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, पानी की टंकी इत्यादि जगह का, ये सफाई का अभियान शुरू में हम जून से चालू कर देते हैं, क्योंकि जून में मलेरिया माह भी रहता है। 1 जून से 30 जून तक मलेरिया माह चलता है, जिसमें कोई भी बुखार के मरीज जाए तो उनके जांच भी किया जाता है और ये बचाव कार्य भी किया जाता है बारिश के पूर्व। जी, बहुत अच्छा शुरुआत है सर फाइट द बाइट कैंपेन का, कि लोग इस पे जागरूक भी होंगे और मलेरिया से बचाव भी कर पाएंगे। मेरा अगला सवाल है कि मच्छर से जीनत वाहक द्वारा फैलने वाले रोग क्या क्या हैं? मच्छर से फैलने वाली बीमारी जैसे मलेरिया जो कॉमन है, फिर डेंगू है जो दुर्ग भिलाई क्षेत्र में अधिकतर डेंगू के मरीज पाए जाते हैं। इसके साथ में क्योंकि भिलाई बहुत विभाग उससे जुड़ा हुआ है, बहुत जगह स्टेट वालों से, तो आना जाना ज़्यादा लगा रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि फाइलेरिया जो हाथी पाँव बोलते हैं उनका भी केस पाया जाता है। और तीनों प्रकार के जो मच्छर हैं, अलग अलग प्रजाति के जो मच्छर हैं, एनाफिलिस, क्यूलेक्स और एडिस मच्छर, तो विभिन्न प्रकार की बीमारी, तीनों बीमारी पाया जाता है। तो इसलिए इनके बचाव के लिए इनका जागरूकता लोगों के बीच लाना और उसका उपचार करना ये जरूरी है। जी, जो फाइट द बाइट कैंपेन है, इसमें कौन कौन से विभाग को जोड़ा गया है? फाइट द बाइट में 11 से 12 विभाग जुड़े हैं, जिसमें प्रथम कलेक्टर महोदय सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार दुर्ग जिले में और CMHO डॉक्टर JP मेश्राम दुर्ग के माध्यम से मैं जिला मलेरिया के रूप में उनके निर्देशानुसार विभिन्न विभागों 13-14 विभाग करीब लिए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, रेवेन्यू विभाग है, PWD विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, उद्यानिकी विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, शिक्षा विभाग है, जागरूकता के नाम से शिक्षा विभाग को भी लिया गया है और इस तरह के और अन्य विभाग है, PHE है, PWD है। तो इस प्रकार के 12-13 विभाग, अलग अलग विभाग है और फिशरी विभाग है, जहाँ से हम गम्बूजिया मछली उनसे ले, इसलिए सब विभिन्न विभागों को इसमें सम्मिलित किया गया इस बार। जी, बहुत अच्छी शुरुआत है सर जिला प्रशासन द्वारा कि सारे विभाग को फाइट द बाइट कैंपेन से जोड़ा गया है। सर, मेरा अगला सवाल है कि जो डेंगू मलेरिया वाले मच्छर है, उसकी पहचान कैसे की जाती है और इसका इलाज क्या है? डेंगू मलेरिया के मच्छर जो होते हैं, जिसमें हम नेकेड आई से डायरेक्टली ये देख के नहीं बोल सकते हैं कि ये एनाफिलिस मच्छर है जिससे मलेरिया फैलेगा, एडिस मच्छर है जिससे डेंगू फैलेगा, या क्यूलेक्स मच्छर है जिससे हाथी पाँव या फाइलेरिया होगा। इसलिए हम इस कैंपेन फाइट द बाइट कैंपेन चलाने का है। मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसमें 2 पार्ट पे हमारा बेसिक उद्देश्य रहता है। एक अंडा या लार्वा को नष्ट करना और दूसरा है वयस्क मच्छर को नष्ट करना। वयस्क मच्छर हम नष्ट करते हैं फॉगिंग
और स्प्रे के माध्यम से, और जो लार्वा को नष्ट करते हैं ये जितने भी नाली या गमला या पानी टंकी जिसका रेगुलर उपयोग नहीं हो रहा है, फ्रिज के पीछे भाग में जो ट्रे रहता है वहाँ पानी भरा रहता है, तो इसको टेमीफास डाल के प्रॉपर कंसंट्रेशन में डालते हैं, माने 2.5 ml करीब डालते हैं। 10 लीटर के अगर पानी है कूलर पे तो उस हिसाब से इसका अलग अलग प्रोपोर्शनेट करके डालते हैं ताकि वो वहाँ का लार्वा मर जाए। और ये जो साफ़ सफाई अभियान जो पूरा नाला की सफाई, तालाब की सफाई, नाली की सफाई, ये जो चल रहा है इसमें जागरूकता भी आए, और इसलिए हमने विभिन्न विभागों को इसमें जोड़ा गया है। महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग को इसलिए जोड़ा गया कि वहाँ पे स्कूल आंगनबाड़ी के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में वो पढ़ते हैं, प्रेयर के समय उनको कम से कम 5 मिनट इसके बारे में बताया जाता है कि अपने घर में जाके पूरा या टंकी या जो भी है जहाँ पे देखें और जागरूकता फैले, और उसके हिसाब से अगर किसी को बुखार होता तत्काल अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क उपचार कराएं और जांच कराएं। जी सर, डेंगू मलेरिया से बचने के लिए घर में कितनी सतर्कता जरूरी है, आप इसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? घर में डेंगू मलेरिया से बचने के लिए जहां हमारे पानी का उपयोग नहीं होता है रेगुलर, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देती है, और जो साफ पानी में अंडे देती है और साथ में जो स्टेबल पानी रहता है, जैसे कूलर का हमने उपयोग नहीं किया 4-5 दिन तक, बारिश का सीजन जैसे आ जाता है तो हम उसको कूलर के पानी को खाली नहीं करते हैं और वो स्टेबल होता है, तो वहाँ पे फिर मच्छर अंडे देना चालू करती है और लार्वा रहता है। तो एक मच्छर से जैसे मैंने बताया 2 से 250 अंडे देती है एक बार में, तो एक मच्छर वहाँ पे कितना अंडे देती है, तो अगर 100 मच्छर हो गए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए फाइट द बाइट कैंपेन चलाया जा रहा है। और सतर्कता ये है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के पानी है या गमले हैं इसको रेगुलर खाली करके रखें। मवेशियों के लिए पीने का पानी के लिए उपयोग करते हैं, जो पानी भरा रहता है उसको हम क्लीन नहीं करते हमारे घर के सामने सिटी एरिया में, अर्बन क्षेत्र में। तो अगर जो भी पानी के इस प्रकार के अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रति दिवस उसको खाली कर दे, ताकि ये अंडे दिया भी रहेगा तो लार्वा में कन्वर्ट ना हो पाए, वो ख़त्म हो जाए। जी, जैसे कि आपने बताया कि घरों में साफ़ सफाई और अपने आसपास की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि हम देखते हैं कि कूलर में साफ़ सफाई जिसमें पानी हमेशा रहता है उसका जब बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई करना। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पिछले कुछ साल के डेटा अनुसार कौन कौन से हॉटस्पॉट दुर्ग जिले में है सर? दुर्ग जिले में डेंगू का अपन लेके बोलें तो भिलाई टाउनशिप जो है, सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 8 एंड सेक्टर 9, कुछ जगह हुडको है, कुछ रिसाली पैच है, कुछ चरोदा है, कुछ सुपेल एरिया में, नगर निगम में फरीदनगर है, कुर्सीपार है, कृष्णा नगर है। तो इस प्रकार से जो लास्ट ईयर का है उसका हमने मैपिंग भी किया है, और यूनिवर्सल हम जब बारिश चालू होता है तो सभी जगह का हमने जांच करवाते हैं, सामान पानी का, टंकी का, कूलर का, और टायर जो है, जो जितने भी टायर दुकान है उनको भी हम बंद करवाते हैं, गाइडलाइन देते हैं ताकि पानी क्षेत्र में उसको टायर को ना रखें, सूखी जगह पे रखें, और उसमें पानी रहेगा तो स्टेबल पानी होने के कारण फिर से उसमें वही अंडा लार्वा की स्थिति आएगा, जिसके लिए हमारे टीम के द्वारा घर घर सर्वे किया जाता है, जिसमें लार्वा रहता है, टेमीफास की दवाई डाला जाता है, वयस्क मच्छर को मारने के लिए मेलाथियान का स्प्रे और फॉगिंग भी किया जाता है। और इस प्रकार से ये जागरूकता अभियान के साथ साथ हम बचाव का अभियान करते हैं। साथ में हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और जितने भी नर्सिंग होम है, सभी को निर्देशित किया गया है कि अगर किसी सभी जगह ये व्यवस्था रखें साफ सफाई का, और उसके साथ ही अगर कोई मरीज आता है तो उनकी जांच के उपरांत RD किट से हम जांच करवाते हैं, और उसके आधार पे किसी से पैसा ना लें, निःशुल्क है जांच कम से कम। और अगर कुछ हो तो रिपोर्टिंग हम करें उनके खून जांच के लिए, फाइनल एलिजा टेस्ट के लिए, ताकि कन्फर्मेटरी हमको जांच हो और मरीज को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जनहित के लिए ये सब जारी किया हुआ है। सर, जो मलेरिया रोधी पौधे व गम्बूजिया मछलियाँ कितनी कारगर होती है फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू को रोकने के लिए? आयुर्वेदिक पौधे 2 प्रकार से है, किचन गार्डन का है और एक नाला है या तालाब के पास है। तो बेसिकली हम मच्छर को कम करने के लिए जो आयुर्वेद विभाग से सर्टिफाइड है, जिसमें से हम किचन गार्डन के रूप में
8-10 पौधे हैं जो हम कॉमन यूज़ करते हैं। हम हमारे घर पे किचन गार्डन में तुलसी का पौधा हमेशा रहता है। कृष्णा तुलसी, तुलसी 2 प्रकार का होता है, एक सफ़ेद तुलसी, कृष्णा तुलसी, दोनों पौधे हम लगा सकते हैं। पुदीना का पौधे हम थोड़ा सा लगा सकते हैं, मार्केट में मिलता है, 4 पौधे गमले में लगा दिए। दमनक, जिसको हम लोकल छत्तीसगढ़ी भाषा में दौना बोलते हैं, ये भी है। अजवाइन का पौधे थोड़ा छिड़क दिए। पुदीना है, लहसुन है, गेंदा है जो हमारे किचन गार्डन पे रहता है, और एक लेमन ग्रास होता है। तो ये हमारे किचन गार्डन में एक गमले में अगर एक चीज़ हम कर लेते हैं तो ये आयुर्वेदिक पौधे किचन गार्डन के लिए है। दूसरी चीज़ जो है कि हम तालाब किनारे या रोड किनारे या नाला किनारे जो पौधे लगाते हैं, जिसमें ओडोमास है, नीम के पौधे हैं, यूकेलिप्टस है, मुनगा का पौधे, निर्गुंडी है, करंज है, शीशम है, वासा है और कर्पूर। तो इस प्रकार से 9 पौधे जो है तालाब के किनारे, पॉट्स जो होते हैं नदी के किनारे, तो इस टाइप के पौधे लगाए, जिससे क्या है कि बेसिकली इसका आयुर्वेदिक पौधे का उद्देश्य ये है कि मच्छर जो है वो महिला एवं पुरुष मच्छर होता है, मेल मॉस्किटो एंड फीमेल मॉस्किटो। मेल मॉस्किटो पौधे और जूस पीते हैं, और फीमेल मॉस्किटो जो होता है ब्लड सक करता है, ब्लड चूसता है। तो जो ब्लड चूसेगा वो ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्ट करेगा, और पौधे वाले इसमें पीने से मेल जितने भी मॉस्किटो हैं वो ख़त्म हो जाता है। इस कारण से आयुर्वेदिक पौधे का एक अलग महत्व है। और बाकी फीमेल मॉस्किटो जो काटते हैं, एनाफिलिस है जिससे मलेरिया होता है, क्यूलेक्स है जिससे फाइलेरिया हाथी पाँव होता है, और एडिस मच्छर है जिससे डेंगू होता है। क्योंकि ये दोनों मच्छर है, एनाफिलिस और क्यूलेक्स, ये पैरासाइटिक मच्छर है जो हमको स्प्रेड करता है। लेकिन डेंगू जो एक ऐसा डिसीज़ है जो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, एक वायरल डिसीज़ है, और वायरल डिसीज़ होने के कारण सडन कोलैप्स होने का खतरा रहता है। इसलिए जब मच्छर बाइट के सेकंड डे से इनको हल्का सा फीवर आना चालू होता है, तो 2 से 5 दिन का जो समय होता है वो क्रिटिकल होता है। इसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट, और मरीज गंभीर हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की स्थिति इसमें उत्पन्न होती है, जिसमें ब्लीडिंग, अतड़ी में ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। तो जब हम फीवर आता है तो हम आम जनों से या फिर हमारे जितने भी विभागीय जो कार्य कर रहे हैं विभाग पे, ये सब चीज़ें बताएं ताकि लोगों में जागरूकता हो और जन हानि ना हो सके। इसलिए जी बताया जा रहा है जागरूकता अभियान के तहत। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने कि पौधे लगा के, जैसे तुलसी के पौधे हैं, दौना के पौधे हैं, ये सब भी मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू को रोकने में कारगर होता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ड्राई डे क्या है और इसमें क्या क्या किया जाता है? दुर्ग जिले में कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार हमने ड्राई डे 2 दिन रखा है। पहला ड्राई डे है समुदाय बेस पे, कम्युनिटी बेस पे, जो रविवार का दिन होता है, जिसमें सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारियों की छुट्टी रहती है, कई मार्केट बंद रहते हैं, तो मैक्सिमम लोग घर पे रहते हैं। तो उस दिन क्या है कि हम सवेरे नहा धो लिए, जितना पानी बचा उसको क्लीन कर लें, और जो भी अगर डेंगू लार्वा, जो मैंने पहले ही बताया है कि स्टेबल पानी पे ही मच्छर अंडे देती है, तो ये चीज़ अगर हम रेगुलर साफ़ करें 7 दिन में हमारा, तो इसलिए 7 दिन का टाइम लिया है, क्योंकि मच्छर अंडे देती है तो 7वें दिन में लार्वा बनना चालू हो जाता है, और लार्वा बनने से पहले हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वयस्क मच्छर बन नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा कैंपियन दोनों प्रकार से हो रहा है, लार्वा भी नष्ट करना है और वयस्क मच्छर को भी नष्ट करना है। तो इस प्रकार से हमको एक वो मिल जाता है। दूसरा चीज़ है ड्राई डे में कम्युनिटी बेस के बाद हम कार्यालय बेस को लिए हैं, जिसमें विभिन्न, चाहे कलेक्ट्रेट हो, CMHO ऑफिस हो, जिला अस्पताल हो, जितने नर्सिंग होम हो, तहसील कार्यालय हो, जितने भी ऑफिशियल वर्क है, इसको बुधवार को हमने दिया है। और आज बुधवार है तो आज भी कार्यक्रम संचालित हो रहा है ड्राई डे का। ड्राई डे में हमारा क्या करना है, पानी की टंकी है, ऊपर सिंटेक्स है, छत के ऊपर टूटे हुए बर्तन है, टायर है, टीना वगैरह रखे हैं, उसमें पानी भरा है, नारियल का खोल हमने पी के रख दिया है। हम ऊपर छत में दिया जलाते हैं, उसमें अगर पानी भरा है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है। नीचे गार्डन में हमारे गमले हैं,
जिसमें पानी भरा हुआ कुछ प्लांट पानी बेस्ड प्लांट होते हैं, जैसे कि कमल का फूल, तो भी हम कई बार लगाते हैं। तो पत्ते के नीचे अपन देखेंगे बहुत सारा लार्वा होता है। तो कम से कम ऐसे जो पानी वाला है मवेशी को पीने के लिए जो पानी का है, तो कम से कम एटलीस्ट वीकली करे 6 दिन में, ताकि हम लार्वा में कन्वर्ट ना हो पाए और उसका विनष्टीकरण कर सके। और बाकी हमारे द्वारा और 3 प्रकार से उनके बाकी का विनष्टीकरण किया जाता है। जी सर, डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया जैसे जानकारी के लिए किससे संपर्क कर सकते हैं और इसकी निःशुल्क सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है हमारे दुर्ग जिले में? निःशुल्क जांच के लिए और डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया के लिए हमने सभी हमारे इंस्टीट्यूट है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, USWC अभी नया बना है जो दुर्ग जिले में 27 है जो क्रियान्वित है, जिला अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, सिविल हमारा 3 सिविल डिस्पेंसरीज है। तो इतने हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। उसके बाद 145 से 250 के बीच हमारा नर्सिंग होम एंड क्लिनिक्स है। सभी जगह इसको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जहाँ भी अगर कोई मरीज आता है बुखार का, तो एक मलेरिया का जांच कंपलसरी किया हुआ है। फीवर केस अगर कोई भी आता है, फीवर, बुखार, हाथ पैर दर्द, इस टाइप का कोई भी मरीज आता है, तो वहाँ पे मलेरिया का जांच है और डेंगू का जांच, RD किट, दोनों का RD किट होता है। इससे पहले जांच करें। और जो संभावित डेंगू के मरीज या मलेरिया का मरीज मिलते हैं, तो मलेरिया के मरीज के लिए स्लाइड का जांच कन्फर्मेटरी होता है और डेंगू के लिए एलिजा टेस्ट होता है। तो RD किट में अगर संभावित हमको 2 से 5 दिन के अंदर पता चल जाता है, तो हम एलिजा टेस्ट के लिए लाते हैं और तत्काल उनका उपचार करते हैं। और डेंगू केस बहुत क्रिटिकल है और बहुत सिंपल है। ये भी बता देना चाहूँगा कि 2 से 5 दिन का जो टाइम रहता है, जिसमें कई बार न्यूज़ में ये दिया जाता है कि डेंगू का केस हो गया तो आम पब्लिक घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए घबराने जैसी बात नहीं है, कभी भी बुखार होता है और हम 2 से 5 दिन के अंदर हम तत्काल अस्पताल चले जाएं और हम टेस्ट करा लें, तो इसमें सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। पैरासीटामोल है, मल्टीविटामिन है, ओमेज है, ओमेप्रोजोल पेट दर्द के लिए, और ओरल फ्लूइड मस्ट रहता है जिसमें हम नारियल पानी पी सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर है, ग्लूकोज, और सिंपल टेप वाटर, सादा पानी पिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना पिए, क्योंकि इसमें लास्ट स्टेज आता है चौथे से 5वें दिन, जिसमें अतड़ी में कैपिलरी जो रहता है ब्लड सर्कुलेशन का, वो फटना चालू हो जाता है, जिसके कारण मरीज गंभीर स्थिति में आ जाता है। और चूंकि वायरल डिसीज है, इसलिए सडन कोलैप्स हो जाता है। तो इसलिए हमारा सभी आमजनों से अपील है, निवेदन है कि वो अपने जब भी किसी भी प्रकार का बुखार हो, तत्काल अपने नजदीकी के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र या प्राइवेट में जहाँ भी उनको अपनी सुविधा अनुसार जाएं और तत्काल जांच करा ले, जिससे भयावह की स्थिति निर्मित नहीं होगी। और हम इस प्रकार से कार्य करते रहेंगे और जागरूकता फैलाते रहेंगे, तो अभी पिछले 5-7 साल से 5 साल से किसी प्रकार की डेंगू मलेरिया से दुर्ग जिले में डेथ नहीं हुआ है। सर, आपने सारी सुविधाएं बताई कि कहाँ कहाँ कैसी सुविधाएं उपलब्ध है, तो क्या ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं सर? जी, इसमें हमारे द्वारा सभी जगह बताया गया है, निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध है जांच के लिए। और 2018 में डेथ हुआ था, 19 डेथ करीब हुआ था। उसके बाद से अवेयरनेस हम हर साल करते हैं, फाइट द बाइट का कैंपेन हर साल करते हैं बिफोर टाइम, और हमारी टीम भी तैयार रहती है ब्रीडर चेकर्स ग्रुप में जो घर घर जाते हैं। नगर निगम को भी इन्वॉल्व किया गया है। हमारे दुर्ग जिले में 11 नगरीय निकाय हैं, 4 नगर निगम, 4 नगर पालिका, 3 नगर पंचायत, सभी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका और आयुक्त की भी बैठक हमने 28 तारीख को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक लिया गया था, जिसमें सभी विभाग के लोग उपस्थित थे। शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, सभी लोग का टास्क फोर्स की डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक हुआ है। इंटर सेक्टोरियल इंटर विभाग की बैठक हुआ है, समन्वय समिति की बैठक लिया गया है, और इसके बाद ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक हुआ है। पंचायत स्तर पे CO जिला पंचायत के माध्यम से, जनपद पंचायत CO और उनके माध्यम से हमारे BMO और CPMs के माध्यम से ग्राम स्तर से ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम पंचायत के सचिव और वहाँ के मितानिन की भी बैठक किया गया है। तो पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवेयरनेस हमने लाया है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की भयावह स्थिति निर्मित नहीं होगी और सब अपने घर की सुरक्षा प्रदान करेंगे और अपने पड़ोसी को भी बताने के लिए कहा गया है। साथ ही हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में नाली की सफाई और घर के आसपास की सफाई का विशेष ध्यान करने का भी निर्देश दिया हुआ है।
जी, फाइलेरिया, मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से फाइट द बाइट कैंपेन की जो शुरुआत की गई है, तो सर उससे आउटकम आने की क्या उम्मीद है? देखिए चित्रा, क्या है कि हमने पिछले समय से बोला जा रहा है कि जो लोगों में अवेयरनेस आने से पिछले 5-6 साल से किसी प्रकार की डेथ नहीं हुआ है, और डेथ के साथ में नंबर ऑफ केस कम हुए हैं, पॉजिटिव केस की संख्या कम हुए हैं। कुछ जो पॉजिटिव आते हैं वो अलग अलग दुर्ग में जांच कराने के लिए आते हैं। कोई नांदगांव से आ गए, कोई बेमेतरा से आ गए, कोई बालोद से आ गए, धमतरी से आ गए, और जो इन्फेक्टेड है कुछ रायपुर से आ गए। तो इस प्रकार से केस हम जांच हमारे यहाँ दुर्ग में होता है, इसलिए हमारी रिपोर्टिंग संख्या हमारी बढ़ जाती है। लेकिन अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि अभी तक किसी प्रकार की डेथ नहीं है। यही हमारा आउटकम है, और इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, ताकि नंबर ऑफ संभावित मरीज की संख्या कम हो, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सर, ये जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां है, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, तो इसकी रोकथाम कैसे की जाती है और इसके क्या क्या उपाय हैं? जैसे मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम फाइट द बाइट के तहत बेसिकली हमने जैसे प्लांट के बारे में बताया, तो एक हमारे प्लांट वाला पार्ट होता है, दूसरा है गम्बूजिया मछली, बायोलॉजिकल पे होता है, प्लांट पे होता है, तीसरा केमिकल पार्ट होता है। केमिकल पार्ट पे 2 होता है, टेमीफास और मेलाथियन। टेमीफास हम डालते हैं कूलर और गमले और फ्रिज के पीछे ट्रे पे, गमले हैं और बाकी चीज़ में। और मेलाथियन का छिड़काव हम वयस्क मच्छर मारने के लिए करते हैं। और जो नाली वाला पार्ट हमारे घर के पास, उसमें भी हम मेलाथियन का छिड़काव करते हैं। जितने भी गार्डन टाइप के एरिया है वहाँ भी हम मेलाथियन का छिड़काव करते हैं। और इसके अतिरिक्त बेसिकली हमको चाहिए बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, और जितने भी हमारा ओडोमॉस क्रीम लगाना है, और जो भी कॉइल्स हम यूज़ करते हैं, गुड नाइट कॉइल्स हैं, रेपेलेंट्स हैं, जो भी इस प्रकार के उपयोग करते हैं। कई जगह हम नीम के पत्ती का धुआं भी करते हैं ताकि मच्छर भागे। तो ये इस प्रकार से बचाव का है। ओवरऑल हम कहें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे घर के आगे के भाग के साथ साथ पीछे के भाग की भी सफाई हो, जो खास करके भिलाई टाउनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और हम कई जगह बारिश के दिन में बाकी एरिया हम गार्डन या जो बाड़ी रहता है उसमें हम सफाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जगह में जो पानी भराव के क्षेत्र है जहाँ भी, तो ऐसे जगह में दवाई का छिड़काव रेगुलर कराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, आज के स्वास्थ्यवाणी कार्यक्रम में आपने सुना डॉक्टर CVS बंजारे, जिला मलेरिया अधिकारी को। आपने जाना फाइट द बाइट कैंपेन के बारे में। फाइट द बाइट कैंपेन क्या है और फाइलेरिया, मलेरिया और डेंगू से कैसे हम बचाव कर सकते हैं, और क्या क्या सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। ये सब चीजें आज के कार्यक्रम में हमने जाना। अगर इससे जुड़े कोई भी प्रकार की प्रश्न आपके पास है तो आप हमारे संपर्क नंबर 8109983187 पर संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सुनते रहे रेडियो लोकवाणी 89.6 FM। इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है।